नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों और आप सभी को आज हैप्पी टीचर्स डे। आप जानते हैं ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम स्कूल में इसको मनाया करते थे। छात्रों को एक मौका दिया जाता था कि वो एक अध्यापक बने, एक टीचर का कपड़ा पहन करके जूनियर क्लासेस में जा करके उन क्लासेस को पढ़ाएं। एक अच्छा सा माहौल था। टीचर्स को सेलिब्रेट करने की एक पुरानी संस्कृति इस देश में रही है और बिल्कुल उसी प्रथा को 5 सितंबर हमेशा आगे बढ़ाता है। 5 सितंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है। ये वो तारीख है जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। उनको टीचर की तरह सेलिब्रेट किया गया है इस देश में और इस वजह से ये दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर के तमाम बयान दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिए गए हैं कि किस तरीके से टीचर्स की एक अहम भूमिका होगी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया और इस संदेश को और आगे लेकर के गए। सुनिए ये संदेश। I believe when a teacher learns, a nation leads. टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार ऐसा लगता है कि उनका ध्येय बहुत ज्यादा है टीचर्स पर, अध्यापकों पर, शिक्षा पर, कि वो बहुत ध्यान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि टीचर्स ही हमको विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे अगर इस देश में गुरु ही नहीं होंगे या गुरुओं की भर्ती ही नहीं होगी? आज इस कार्यक्रम में हम इसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कैसे विश्व गुरु बन जाएंगे जब गुरुओं की भर्ती ही नहीं होगी। आइए एक एक करके जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि दूसरे राष्ट्रपति थे, उनको आपको याद होगा और आप तमाम किताबें भी अगर देखें तो जब पहली बार बैच निकला था आईआईटी मद्रास से तो उन्होंने वहां पर सर्टिफिकेट दिए थे। इसी आईआईटी मद्रास की आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां पर 396 फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं। यहां पर 604 फील्ड पोजीशंस खाली हैं, यानी कि टोटल टीचर्स की 33% पोस्ट आईआईटी मद्रास में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जहां पहली बार डिग्री दी थी, उसी आईआईटी मद्रास में 33% पोजीशंस खाली हैं, वेकेंट हैं। ऐसे बनेंगे विश्व गुरु जहां गुरु ही नहीं होंगे। ये राज्यसभा मार्च 16, 2022 के आंकड़े हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इस देश के पहले आईआईटी यानी कि आईआईटी खड़गपुर की। 1950 में, मई 1950 में यह आईआईटी खड़गपुर का निर्माण हुआ। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आईआईटी को टेंपल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल लर्निंग बोल करके इस देश के सामने प्रस्तुत किया था। उस आईआईटी खड़गपुर की आज की स्थिति स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसी है कि वहां पर 50% से ज्यादा फैकल्टी पोजीशंस आज की डेट में खाली हैं। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट मार्च 2023 की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 32% फैकल्टी पोजीशंस इस देश की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली हैं। 39% पोजीशंस आईआईटीज में खाली हैं। 30% पोजीशन इस देश के आईआईएम्स में खाली हैं और उनको रिक्त पदों को भरा नहीं गया है। यानी कि इतनी जबरदस्त शॉर्टेज खुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी मार्च 2023 में मांग रही है कि है। ऐसे में गुरुओं के बिना विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे?
अब बात करते हैं ओडिशा की। आप जानते हैं पुष्पगिरी में 8 से 12वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की तरह ओडिशा जाना गया। यहां पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 23 सैंक्शन प्रोफेसर्स की जो पोजीशन है वो खाली हैं। 43 एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन खाली है, एक पोजीशन को भरा गया है। यह अभी की स्थिति है इन जगहों पर। एक आरटीआई फाइल की गई थी यूजीसी में नवंबर 2022 में, उसके हिसाब से यह सब जानकारी निकल करके आई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, जिसको 1946 में आजादी से पहले ही बनाया गया था, वहां पर 56% फैकल्टी पोजीशंस आज की डेट में खाली हैं और उन पदों को भरा नहीं गया है। बीएचयू की बात कर लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आरटीआई ये बताती है, यूजीसी की जो आरटीआई है नवंबर 2022 की, वो बताती है कि 25% फैकल्टी पोजीशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिक्त पद हैं, भरे नहीं गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 52% पोजीशंस अनफिल्ड हैं। ये 2022 की नवंबर की वही आरटीआई है। अब आपको बताते हैं जो स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट है मार्च 2023 में पार्लियामेंट की, जो कि प्रस्तुत की गई थी, उसने कितना डरा देने वाली बात हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। उनके हिसाब से एम्स पटना और रायपुर में करीब 143 पद 305 में से फैकल्टी पोजीशंस की खाली हैं, यानी कि 53% ऑफ द पोजीशंस हैव नॉट बीन फिल्ड। और ये एम्स की स्थिति है, ये इस देश के एम्स की स्थिति है। एम्स जोधपुर की बात करें, एक कुछ आंकड़े अभी आपके स्क्रीन के सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे आपको एक तस्वीर मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि अलग अलग एम्स में तस्वीरें किस तरीके से बन करके और उभर करके आ रही हैं। और ये जान करके आपको हैरानी होगी कि ये एम्स में फैकल्टी पोजीशंस का हाल है। भोपाल में सैंक्शन स्ट्रेंथ 305, भरी गई हैं 200। भुवनेश्वर में 305, भरी गई हैं 231। जोधपुर में फैकल्टी पोजीशंस हैं, जोधपुर में 305 में से 227, पटना में 305 में से 162, रायपुर में 305 में से 162, ऋषिकेश 305 में से 198। नॉन फैकल्टी पोजीशन की अगर बात करें तो 3884 भोपाल में, जिसमें से 1825 ही भरी गई हैं। इतनी ही पोजीशन भुवनेश्वर में है, जिसमें 1984 भरी गई हैं। जोधपुर की बात करें तो नॉन फैकल्टी पोजीशन 3876 होनी चाहिए, 2360 ही भरी गई हैं। 3884 रायपुर में होनी चाहिए, 2810 ही भरी गई हैं। पटना में स्थिति और भी खराब है, 1682 ही भरी गई हैं, 3800 पार होनी चाहिए। और ऋषिकेश में 3876 में से 2041 ही भरी गई है। तो सोचिए, यह स्थिति हमारे एम्स की है, जहां पर फैकल्टी और नॉन फैकल्टी पोजीशंस को नहीं भरा गया है। कैसे बनेंगे विश्व गुरु अगर हम गुरुओं की भर्ती ही नहीं करेंगे अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में। एम्स दिल्ली की अगर आपको स्थिति बता दें, दिल्ली तो यह माना जाता है ना कि भाई दिल्ली में जो एम्स है वो बहुत जबरदस्त होगा, उसको बहुत अच्छे से रखा गया होगा, यहां तो कम से कम वैकेंसी भरी होगी। दिल्ली की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि यहां पर 347 फैकल्टी पोजीशंस, 347 फैकल्टी पोजीशंस आज भी खाली हैं, यानी कि 28% पोजीशंस को भरा नहीं गया है। और ये स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट है, जो कि हैरान करती है, जो कि परेशान करती है, जो कि इस तरफ इशारा करती है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसकी बात स्टैंडिंग कमिटी ने फरवरी 2024 में संसद के सामने भी रखी है, क्योंकि ये रिपोर्ट टेबल हुई थी फरवरी 2024 में, जिसमें ये रिपोर्ट कहती है, अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इन राज्यसभा, अबाउट 5527 फैकल्टी पोजीशन इन ऑल एम्स have been sanctioned, of which 2161 are vacant currently. AIIMS New Delhi, which is a premier institute, also faces severe faculty crunch with almost 347 faculty positions lying vacant, and this accounts for almost 28% of the total sanctioned strength. ये तो बात हो गई एम्स की, ये तो बात हो गई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की। आप हैरान हो जाएंगे, NCERT जो कि पुस्तक, पाठ्य पुस्तक बनाते हैं, बच्चों के लिए छापते हैं, जाहिर सी बात है टीचर्स की वहां भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये पाठ्य पुस्तक बनेंगी और इन पर विवेचना होगी, इन पर बात होगी। NCERT में सरकार की पार्लियामेंट में 16 मार्च 2023 के एक रिप्लाई के मुताबिक
50% से ज्यादा एकेडमिक पोजीशंस एनसीईआरटी में खाली हैं, रिक्त पद हैं, उनको भरा नहीं गया है। ऐसे में अब आप खुद सोचिए, और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम विश्व गुरु बन जाएं? आज 5 सितंबर को हम गुरुओं को सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन गुरुओं की अगर भर्ती नहीं करेंगे, गुरुओं को वो सम्मान नहीं देंगे, तो गुरु अपना काम कैसे करेंगे? सिर्फ मौखिक रूप से उनकी बड़ाई कर देने से क्या देश विश्व गुरु बन सकता है? और हां, ये तो आंकड़े उन चीजों के हैं जो कि प्रस्तुत हैं। इसके अलावा बात आती है गुणवत्ता की। अगर आप स्टेट लेवल पर सरकारी स्कूलों की बात कर लें, सेंट्रल सरकारी स्कूलों की बात कर लें, और जगहों पर बात कर लें, तो जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, क्या वो इस लायक भी हैं कि वो पढ़ा सकें? सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक पहुंच रहे हैं, क्या वो इस लायक हैं कि वो बच्चों को पढ़ा सकें? उनकी गुणवत्ता की जांच कौन कर रहा है? ये तमाम चीजें हैं जो आज की डेट में हमारे सामने सवाल बन करके उभर गई हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन पहले हम गुरुओं की भर्ती तो कर लें। बिना गुरु के हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। मैं यहां पर ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये सारी जानकारी सजोने में हमारे एक प्रिय साथी सूचक पटेल का बहुत अहम योगदान है, जो ये सब जानकारी उन्होंने मुहैया कराई है। तो मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जानकारी और ये पहलू हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो द रेड माइक की इस प्रस्तुति में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।